हेलो वर्गो, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये जो रीडिंग है ये दिसंबर मंथ के लिए है 2021। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही नहीं, और क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो, Six of Swords, Temperance, Three of Cups, Ace of Cups, okay, okay. Two of Cups, wow. Seven of Wands, Judgment, Hangman, the Tower, Death and Rebirth. Bottom of the deck is Three of Swords. ओके, सो कितने मेजर आर्काना हैं? 1 2 3 4 5 मेजर आर्काना। 5 मेजर आर्काना है तो मतलब ये है कि आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भरी रहेगी। एंड यहाँ पर यूनिवर्स के इन्वॉल्वमेंट को भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी हद तक। तो काफ़ी कुछ होने वाला है इस पूरे मंथ में। देख लेते हैं कौन कौन से साइन यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, यहाँ पर एरीज लियो सजिटेरियस भी है। एंड वैसे अगर देखा जाए स्पेसिफिक साइंस में तो यहाँ पर स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे। तीनों कार्ड स्कॉर्पियो के हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोग स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे राइट नाउ। ओके, एंड पाइसिस मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर हैंगमैन से। एंड बाकी यहाँ पर सजिटेरियस है और जेमिनी भी है। ओके, सो ये सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ सोर्ड्स। सो अभी आप काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों के ब्रेकअप हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। आपको इस चीज़ का अंदेशा है ऑलरेडी कि आपका जो है मतलब ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाएगा, जिसके बारे में अभी आप रीडिंग देख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से पास्ट में ऑलरेडी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी। सो थ्री ऑफ सोर्ड्स है तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अभी काफ़ी पेन में हैं, और हो सकता है ये सिचुएशन थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो। और यहाँ पर मैं बिट्रेयल भी देख रहा हूँ आपकी तरफ से, और जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, सो इसके नीचे जस्ट नीचे है आपका सिक्स ऑफ कप्स कार्ड। तो आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक सोल लेवल पर जुड़े हुए थे इस पर्सन से, और अभी भी आपको उसकी अच्छी यादें ही आती हैं दिमाग में। ओके, सो लगातार आप इसके बारे में ही सोचते रहते हैं। लगातार जो आपने बिताए हुए जो लम्हे थे, साथ में बिताए हुए लम्हे थे, वो सभी आप इमेजिन करते रहते हैं इस पर्सन के साथ कि क्या क्या आपने इनके साथ जो टाइम बिताया था वो कैसा था। सिक्स ऑफ कप्स। ओके, सो ये है। एंड सिक्स यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो आपने इनको कट ऑफ कर दिया था बेसिकली। मैं ये देख रहा हूँ कि बिकॉज यहाँ पर ये पर्सन
आपको धोखा दिए जा रहा था और आप इस चीज़ को जानते हुए थे, ऑलरेडी आप जानते थे कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, स्टिल आप उनको बार बार चांसेस देते जा रहे थे, बार बार चांसेस देते जा रहे थे, पर उस पर्सन ने आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया। फिर आपने किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से उनको कट ऑफ कर दिया बेसिकली कि अब ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप काफ़ी मैच्योर पर्सन हैं, इसलिए शायद आप उन्हें बार बार माफ़ करते गए। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए वो हद हो गई थी उनकी, और इस वजह से आपने उनको कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से। हालांकि ये डिसीज़न भी आपने अपने दिल पर पत्थर रख कर लेकर ही लिया है। तो आगे देखते हैं क्या है। ये है द लवर्स कार्ड। सो हो सकता है आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन हो, या फिर जो अट्रैक्शन था आप दोनों के बीच में वो बहुत ही डीप लेवल का कनेक्शन था, बहुत ही डीप लेवल का मैं देख पा रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन लेवल था। सो द लवर्स से मैं देख पा रहा हूँ कि आप दोनों में जो ये रिलेशनशिप था, ये मतलब अनडिनाएबल अट्रैक्शन कह सकते हैं आप इसको, और आप एक दूसरे के बिना अधूरा सा महसूस करते थे एक दूसरे को, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप सोल लेवल का कनेक्शन इस पर्सन के साथ शेयर करते थे, एंड हो सकता है वो आपके सोलमेट हों, हो सकता है आप जेमिनाई से डील कर रहे हों। ओके, सो द लवर्स कार्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पर। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं कि नेगेटिव सेंस में, ये पॉजिटिव सेंस में मैं कहना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा पूरी तरह से। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल मैं देख रहा हूँ हेल्प कहीं से, अगर यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है ये, तो डेफिनेटली आपके लिए एक नई शुरुआत है। और कोई पर्सन आपको प्रपोज भी कर सकता है फॉर अ स्टेबल न्यू बिगनिंग, बट आगे देखेंगे हम क्या है वो सब, ठीक है। तो आपके कार्ड्स में देखते हैं। सो अभी जैसे कि मैंने बताया था 3 ऑफ सोर्ड्स से अभी हीलिंग भी चल रही है आपकी। सो ये हीलिंग जो है अभी काफ़ी हद तक हो चुकी है आपके लिए, और अभी ये समझ लीजिए कि ये फाइनल स्टेज है आपकी अभी हीलिंग की। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। आप अपने पेन को, जो 3 ऑफ सोर्ड्स है, ये 3 ऑफ सोर्ड्स उड़ चुकी हैं, तो उन 3 ऑफ सोर्ड्स को आप ऑलरेडी अपने पीछे छोड़कर आ चुके हैं। अब आप एक कामर वाटर की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि आपके इमोशंस अब बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि 6 ऑफ सोर्ड से कि आप मूव ऑन हो रहे हैं पास्ट के पेन से, और अपनी इच्छाओं से भी, जो पास्ट में आपने इस पर्सन को लेकर के अपने लिए देखी थी वो सारी चीज़ें, बट अब वो ट्रू नहीं हो पाएंगी, इसलिए ये सब चीज़ें आप एक्सेप्ट करते हुए जा रहे हैं और आगे मूव ऑन करते हुए जा रहे हैं। ओके, सो आगे क्या है? आगे है टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस है, तो इसमें एक चीज़ पता चल रही है मुझे कि यहाँ पर हो सकता है आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है काफ़ी स्ट्रांगली। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो अभी बैलेंस हो रही है, और यहाँ पर मैं पेशेंस देख रहा हूँ आपका, और मैं हीलिंग भी देख रहा हूँ आपकी। काफ़ी हद तक आप हील हो चुके होंगे, और मैं देख रहा हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी काम कर रहे हैं राइट नाउ। स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं आप में से काफ़ी सारे लोग जो स्पिरिचुअल पथ पे हैं। उनके लिए मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी जो इस टाइम पे एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, और आपको काफ़ी इंट्यूटिव चीज़ें भी पता चल जाएंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस कार्ड से। एंड आगे क्या है? आगे है 3 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर हो सकता है कोई पास्ट से पर्सन आ सकता है, हो सकता है यही पर्सन हो सकता है कोई और पर्सन भी हो सकता है, जो दोस्त भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई पास्ट से लवर ही आएगा हर बार। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी इस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंटली मैं देख पा रहा हूँ कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो पास्ट में आपके साथ होंगे कभी, और आज मैं देख रहा हूँ कि वो आपके साथ कहीं डेटिंग पर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप अल्टीमेटली मुझे एन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। एन्जॉय भी आप पूरे जोर शोरों से कर रहे हैं। रीयूनियन टाइप की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है 3 ऑफ कप्स से। एंड आगे क्या है? आगे दिखाई दे रहा है मुझे एस ऑफ कप्स।
तो यहाँ पर यही पर्सन जो है, जो आपके साथ जो पार्टी शार्टी कर रहे हैं, वो पर्सन जो है आपको एस ऑफ कप्स देने वाले हैं, यानी कि आपको प्रपोज करने वाले हैं अपने अंदर के जो इमोशंस हैं जो अभी उन्होंने डेवलप कर लिए हैं आपके लिए। और या हो सकता है इन्होंने पहले भी डेवलप किए हों लेकिन ये आपसे कभी बोल ना पाए हों उस टाइम पे। इस पर्सन ने आपको प्रपोज करना है इस टाइम पर। ओके, सो ये रोमांटिकली आपको बता सकते हैं इस बारे में। सो आगे क्या है? आगे है टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स यानी कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आप दोनों में एक म्यूचुअल लव डेवलप होता हुआ देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी पूरी तरह से डेवलप्ड है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक दूसरे के रंग में रंगते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और ये लेवल जो है, ये जो सोलमेट कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। अगर अभी तक पुराने मतलब पिछले जन्म में अगर आपके पास ये सोलमेट नहीं थे तो इस बार से आपके सोलमेट हैं। बेसिकली आप इसी पर्सन का वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये ट्रू लव कनेक्शन है, म्यूचुअल लव कनेक्शन है आपके लिए टू ऑफ कप से। हालांकि आपके अंदर मैं अभी भी सेल्फ साबोटाजिंग एनर्जी देख रहा हूँ। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये चीज़ आपके अंदर अभी भी है, क्योंकि अभी आप पूरी तरह से हील नहीं कर पाए हैं। अभी ऐसा नहीं कि आप इस चीज़ को लेकर के नेगेटिव हैं। एक्चुअली आप जानते हैं कि अंदर ही अंदर अभी भी आपके अंदर कुछ हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप अभी उनसे कुछ समय मांग सकते हैं, क्योंकि आप अभी एकदम से बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए आउट ऑफ कंट्रोल की तरह है। तो इसलिए आप इस चीज़ को थोड़ा सा स्लोली लेकर के चलना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए चलना चाहते हैं 7 ऑफ वॉन्ड से। सो आगे हमें दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड। तो ये जो है ये एक नई शुरुआत है। आपकी पुरानी ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ है, आपके पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं और उनको एंड करने का टाइम आ चुका है, उनको क्लोज़ करके दफनाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब एक नई लाइफ शुरू हो रही है आपके लिए। जजमेंट कॉल है। जजमेंट कॉल है तो दैट मीन्स कि अब यूनिवर्स ने आपको जजमेंट दे दिया है कि आपके लिए जो बना था पर्सन, जो आपके लिए बनाया गया है, वो पर्सन अब आपकी लाइफ में आ चुके हैं। यही जजमेंट कॉल है। सो यहाँ पर जजमेंट कॉल तो है, लेकिन यूनिवर्स ने आपको एक समय भी दिया है। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर किसी पाइसेस से डील कर रहे हो, हैंगमैन से। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हैंगमैन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपको काफ़ी सारा समय मिला है, काफ़ी अच्छा समय मिला है, जिसमें आप सोच विचार कर सकते हैं, एनलाइटेंड हो सकते हैं सिचुएशन को लेकर के। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी एनर्जी भी बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है हैंगमैन से। डेफिनेटली ये एक हैंग्ड पोजीशन है, यानी कि आपका सारा लटका हुआ रहेगा टाइम। इस टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सोचते ही रहेंगे, लेकिन ये सोच विचार ही आपके लिए आगे की ट्रैजेक्टरी सेट करने वाले हैं हैंगमैन से। तो यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है कि आप एक सही डिसीजन लें अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें सडन हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने सोची भी नहीं होंगी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है यही पर्सन आपको शादी के लिए डायरेक्टली प्रपोज कर दे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़। लेकिन मुझे नेगेटिव सेंस में नहीं दिखाई दे रही है, कुछ पॉजिटिव सेंस में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर टावर मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत अचानक से कुछ चीज़ें हो सकती है। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, फिर से मैं बता रहा हूँ किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ भी आया है। यस, डेथ एंड रीबर्थ है, तो डेफिनेटली पुरानी चीज़ों की एंड हो चुकी है। यानी कि जो भी आपके पुराने तरीके थे, जो भी आपके पुराना नेचर था, पुराना जो भी आपका जिस पे आप अटके हुए थे, वो नेचर जो आपका, वो पूरी तरह से डिज़ोल्व होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और एक नया वर्गो निकल करके आ रहे हैं यहाँ पर। नया वर्गो यहाँ पे जन्म ले रहा है आपके लिए। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक नया सवेरा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी कि यहाँ पर आउटकम क्या है आपके लिए। प्लीज गिव मी आउटकम कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ। सो देखिए, बिल्कुल वो पेनफुल साइकिल, वो जो पेनफुल टाइम था जिसमें आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, वो सब कुछ एंड हो जाएगा एब्रप्टली। और मैं देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। जो एंड है, वो जो पेनफुल साइकिल है, वो सब चीज़ों का एंड हो जाएगा। सारा
जो आपके पाप थे वो सारे धुल जाएंगे और नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। द व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे दिखाई दे रहा है अबंडेंस दिखाई दे रही है, मुझे एक प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, विश फुलफिलमेंट होने वाली है आपके लिए। देख लेते हैं आपका यूनिवर्स का कार्ड क्या है, यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। हंगर, यस, एंड रेजिस्टेंस। सो आपके अंदर रेजिस्टेंस है, ये तो मुझे पता है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। आप किसी भी नई एनर्जी को अपने अंदर नहीं मतलब एंटर होने नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यूनिवर्स जिस चीज़ को चाहता है करना वो करके छोड़ता है। चाहे आप कितना भी रेजिस्टिव फोर्स लगा लीजिए, यहाँ चीज़ें ग्रो कर जाएंगी। मैं देख रहा हूँ आप कितना भी रेजिस्टेंस लगा लीजिए, आपका रेजिस्टेंस काम नहीं आएगा, क्योंकि ये पर्सन जब आएगा ये उसको पार करके ही आएगा। यहाँ पर हंगर मुझे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आपको जो दिल से चाहिए वो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कराने वाला है, क्योंकि आपको चाहिए ट्रू लव, आपको दे रहा है यूनिवर्स। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्लियर है पूरी तरह से। तो ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।